ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं आपके लिए। ये लव के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, फाइनेंसेस के लिए भी। तो कोई भी मैसेज आपके लिए चैनल आज किया जा सकता है। और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है उतना आप क्लेम कीजिएगा, क्योंकि क्लेम करने से एनर्जी कनेक्शन बढ़ता है और एनर्जी कनेक्ट होने से धीरे धीरे आपकी रीडिंग्स में और एक तरीके से रेजोनेट होने लगती है आपकी जो रीडिंग है। तो आप जितना हो सके उतना आप कमेंट करें, क्योंकि आपके और मेरे बीच में कमेंट सेक्शन एक ऐसा जरिया है जहां हम एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, उनका ध्यान करके आज की इस रीडिंग पे ध्यान देंगे और जानेंगे कि क्या वो स्पेशल मैसेज है जो ब्रह्मांड या आपके स्पिरिट्स, एंजल स्पिरिट्स, गाइड्स आपको देना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन चल रहा है मन में, प्रश्न चल रहा है, तो उसको बार बार अपने मन में दोहराएं ताकि उसका आंसर इस रीडिंग में मिल सके। ये एक तरीके से जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे या ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तो समझ लेना ये संदेश आपके लिए ही है। तो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होने वाली है। ओके, आप क्यों अपने आप को बांध के रखे हुए हो? आपने जो इस टाइम पे जो सिचुएशन आपके आसपास हो रही है ना, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करो। आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से ना, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम फियर फियर की फीलिंग में है, एंजाइटी के फीलिंग में है कि क्या होगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो, तब आपको समझ आएगा कि क्या कैसे चीज़ों को फेस करना है। आप एक्चुअली कहीं ना अपने ही इस मिरर में ना, ये आपका अपना मन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपका मन इस टाइम बहुत जकड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में जकड़ा हुआ है। जो रिलेशनशिप में हैं, उनको अपना रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इतना टॉक्सिक उनके लिए हो गया है। वो रिलेशनशिप उनके खुद के मन में, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, उनके खुद के मन में वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बना हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी कुछ और थी और रिलेशनशिप में आपको कुछ और मिला। तो आपके लिए वो रिलेशनशिप इस टाइम बहुत एक आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप बेड़ियों में जकड़ गए हैं। या ये करियर को लेके भी हो सकता है। इस टाइम आप जिस भी जॉब प्रोफाइल में है या जिस भी काम में है आप इस टाइम एट प्रेजेंट मोमेंट, वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल है। आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो ही कहीं ना कहीं जब भी आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपको आपको आपकी ये मिरर कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके मन का, आपका अंतर मन, आपकी सोल इस टाइम कैसा फील कर रही है, वो इस मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पूर्व जीवन आपको उस चीज से खींचना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये इस डोर को खींच के तोड़ने, लेकिन आप बहुत ज्यादा उस माइंड में उस सिग्नल्स को नहीं समझ रहे हो। आप अपने अंदर वो एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पा रहे हो कि आप उस इशू का, उस फियर का, उस एंजाइटी का, उसका सामना कर सको। बहुत ज़्यादा आप उस एंजाइटी में इस टाइम पे आप डूबे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कैसे इस चीज़ से निकलोगे। देखिए, 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स बहुत देता है, डेफिनेटली देता है, लेकिन वो आपकी लर्निंग के लिए ही होता है। आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस टाइम पे मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप एक स्टेप ये सोच के आगे बढ़िए कि ये मेरी लर्निंग है, मुझे सीखना है। आप अगर किसी डर की वजह से किसी एक जगह बंद के बैठ जाएंगे, उससे कुछ आपको सीखने को ही नहीं मिलेगा और आपका जीवन धीरे धीरे
बद से बदतर होता चला जाएगा। आप अपने इमोशंस को फेस करें। आप अगर किसी और से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आप परमात्मा से बात कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो आप खुद से शीशे के सामने बात कीजिए। इस टाइम आपका शीशा आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको रियल आंसर देगा वो। आप उनसे बात कीजिए, उनको आप अफर्म कीजिए शीशे के सामने। आई हैव द पावर, आई हैव द पावर, आई हैव द पावर। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इस तरह से आप अपने आप को चार्ज कीजिए। आपकी बैटरी इस टाइम बहुत डाउन है। 8 नंबर का कार्ड है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर ये जो परेशानी है ना, इससे अगर आपने आपको बाहर निकाल लिया तो आपको इतने बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ये हो पाएगा। आपको डाला ही सिचुएशन में इसलिए जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करो, कुछ बड़ा करो। कुछ बड़ा पाने के लिए आपको दिक्कतों में डाला जाता है। यू आर अ लकी लकी पर्सन दैट आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अपने आप को लकी इनफ समझो कि आपके सामने चुनौतियां आ रही हैं। आप चुनौतियों का सामना करो, लेसन सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन वहीं स्टक मत हो जाओ, वहीं बैठे मत रहो, डरे मत रहो कि कैसे होगा सामना, मैं कैसे करूंगा। आपके अंदर इनफ एनर्जी है। आपको शीशे के सामने बात करनी है, वो आपको आपके ट्रू आंसर्स देगा। और आपको अफर्मेशंस करनी है, आई हैव द पावर, आई एम द किंग, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। अपने आप से सॉरी मांगिए कि आप अपने आप के साथ इतना टॉर्चर कर रहे हैं। अपने आप को बार बार सॉरी बोलिए कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को चार्ज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को उठा नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। आज हम अलग अलग डेक से मैसेजेस लेंगे। तो पहला मैसेज इस डेक से यही था। सेकंड डेक से देखते हैं। बट सच में इस टाइम पे जो लोग भी रेजोनेट कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने आप को बाहर निकालिए सिचुएशन से, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आप जितना अपने पर काम करेंगे उतने वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 8 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए ही आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। और जब आप इस चीज से निकल जाएंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अरे वो तो कुछ भी नहीं था। लाइफ इज लाइक दैट। उस टाइम आपको लगती है वो चीज, छोटी सी भी चीज की इतनी बड़ी है, कैसे मैं इस चीज को सामना करूंगा या करूंगी। वो चीज इतनी बड़ी लग जाती है। आपने ना अपने दिमाग में ना राय का पहाड़ बना रखा है उस सिचुएशन को लेके। वो सिचुएशन इतनी बड़ी है नहीं जितना आपने उसका अपने दिमाग में इशू क्रिएट कर रखा है। वाओ, देखिए, साफ साफ ब्रह्मांड की तरफ से कहा जा रहा है बस अब उठो, एक्शन लो, बिल्कुल भी मत सोचो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग एनीथिंग। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसका सामना करो। अब आपके अंदर इनफ समझदारी है, इनफ अंडरस्टैंडिंग है, आप रेडी हो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। बस उठो और एक्शन लो। अपनी जो चीज़ों, अपनी एक्सपीरियंसेस से उसकी नॉलेज को आप यूज़ करो, क्योंकि अगर आपने ये नॉलेज यूज़ नहीं करी तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी वेस्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, और वो भी बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते आ रही हैं। ये लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, पैसों को लेके भी हो सकता है, प्रॉपर्टी। इवन कई लोग की लाइफ में शायद इस टाइम पे प्रॉपर्टी का भी कहीं ना कहीं एक योग बन रहा है। तो एक्शन लेने को कहा जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इस टाइम एक्शन पे ध्यान दीजिए। देखिए, एक ना होता है बिजी रहना, एक होता है एक्चुअल में प्रोडक्टिव होना। आप डिफरेंस समझो इस चीज का, और उसके बीच में आप देखो आप कहाँ खड़े हो। पूरे दिन में सिर्फ ये दिखाते रहना कि यार मैं तो बहुत काम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। एक्चुअली प्रोडक्टिव काम कितना करते हैं, क्योंकि बिजी रहना, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपका ब्रेन तो यही सोच रहा है आप काम कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है ना। मूविंग और एक्शन में आप डिफरेंस समझो। आप मूविंग एनर्जी में हो, आप सिर्फ चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो,
लेकिन कुछ भी प्लान नहीं है, अनप्लान बस चले जा रहे हो चले जा रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे एक लूप में फंस रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप परेशान, धीरे धीरे स्ट्रेस आपका बढ़ा, धीरे धीरे वो फियर में बढ़ा, धीरे धीरे वो एंजाइटी। और अगर आपने इस टाइम इस पे काम नहीं किया, ये लिटरली एक क्रॉनिक इलनेस आपकी बन सकती है। आप एंजाइटी को हल्के में मत लें। आजकल छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी के इश्यूज हो रहे हैं। आप इस टाइम अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे ध्यान करके अपने सिर्फ काम पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ काम। या अगर प्यार का सिचुएशन है तो सिर्फ अपने रिश्ते पे ध्यान दो। आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो कि मुझे ऐसा चाहिए था या ऐसा चाहिए थी, ये नहीं मिला। जो भी है जैसा भी है, वो आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, या इस टाइम आपने कुछ तो ऐसा कर्म किया है या मैनिफेस्ट किया है। क्यों आपके लाइफ में वही पार्टनर आता है या वही इंसान आपके लाइफ में आता है जैसे आप एनर्जीज में होते हो, या जैसे आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया होता है, या आपको लगता है कि हम तो ऐसा नहीं सोचते। सब कॉन्शियस लेवल पे आप बहुत कुछ कर रहे होते हो जो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थॉट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी ये बात बोली थी। बचपन के भी इश्यूज कभी कभी हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहरे हो जाते हैं कि धीरे धीरे टाइम पे तो हम भूल जाते हैं कि वो चीज़ हमारे साथ, लेकिन वो गहरा घाव छोड़ जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो धीरे धीरे हमारे लाइफ का हिस्सा बनता है, और हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आप ये समझ के उस रिश्ते में आगे बढ़िए कि ये ही द बेस्ट पर्सन है मेरी लाइफ के लिए। मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, जैसे भी हैं, जो भी हैं आपके लिए ही। आपको कैसे इस इंसान के साथ अपनी लाइफ और उनकी लाइफ वंडरफुल बनानी है, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है कि जो पार्टनर आपको मिला आप उनके साथ खुश नहीं है तो आपको दूसरा पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको अगर एक पार्टनर अच्छा नहीं मिला, दूसरा पार्टनर आपको अच्छा मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक साइकिल्स होती हैं। आपको जो सिचुएशन है, आपको उसी में से लेसन सीख के आगे बढ़ना है। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन आ गई है, और आपको लगता है कि लिटरली आपके ऊपर, आपकी जान के ऊपर बात आ गई है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं कहीं होती हैं। मैं डिनाई नहीं कर रही इस चीज़ को कि रिश्ते इस लेवल तक टॉक्सिक हो चुके हैं कि उस सिचुएशन में आप आगे स्टेप ले सकते हैं, आगे बात बढ़ा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सिग्निफाई कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल ही घुटन हो रही है कि भाई इस रिश्ते में मैं नहीं रह सकता या रह सकती, तो आप एक्शन लीजिए। डिवाइन आपके साथ है। एक्शन मतलब आप बात कीजिए अपने बड़ों से, या थेरेपिस्ट से, या किसी से आप सलाह लीजिए, एडवोकेट से सलाह लीजिए। आप अपना माइंड सेटअप करना शुरू कीजिए कि आपको उस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि अगर आपको सच में उस इंसान के साथ कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वाह, आपके अब एक तरीके से ना आपकी, वाह वाह, आप ये तीनों कार्ड कनेक्ट करके देखो। फर्स्ट इज, आपने रियलाइज कर लिया कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। एक्चुअली आपको इस टाइम पे ये समझ आना बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम एंजाइटी में हो। ठीक है, आपने ये चीज समझ ली कि आप एंजाइटी में हो, आप सिर्फ घूमे जा रहे हो, आप एक्चुअल काम नहीं कर रहे हो। तो आपने स्टेप लेना शुरू किया, आपने स्टेप लिया, एक्शन लिया, अपने सिचुएशन को बदलने के लिए आपने प्रॉमिस किया अपने आप से, उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, आपने जैसे ही अपना काम करना शुरू किया, आपके कार्मिक साइकिल चेंज हुआ, और इतना बढ़िया आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये लकीस्ट कार्ड होता है, अभी तक शायद काफ़ी लंबी दिनों से ये किसी की भी रीडिंग में नहीं आया है। अगर ये आपकी रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली इसका कुछ मतलब है। आप बहुत एक तरीके से अपनी किस्मत ही बदल दोगे।
अगर आप इस टाइम इस मैसेज पे काम कर लोगे ना, आप सब आज अगर एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ गई कि हाँ, आप में ही प्रॉब्लम है, आपको अपनी कंडीशन चेंज करने के लिए आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, जो आप अभी तक नहीं ले रहे थे, तो आपको अपने जीवन में वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, वंडरफुल। चाहे वो लव हो, करियर हो, पैसा हो, हेल्थ हो, वट एवर इज योर विशेस, आपको डेफिनेटली इतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप शायद सपनों में सोचते थे, या कई लोग तो वो भी नहीं सोच पा रहे थे, वो होपलेस हो गए थे, उनको लगता था कि शायद कुछ नहीं होगा, पर नहीं। आप अपने सिचुएशन पे काम कीजिए, डिवाइन आपके साथ है, कोई गलत काम ना करे, झूठ ना बोले, सही से अपने स्किल्स को और बढ़ाते रहें। देखिए, ये देख पा रहे हैं ना आप, ये इसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। धर्म के साथ काम करें, नॉलेज को अपने गेन करते रहें, और साथ ही साथ किसी के अच्छा सबके साथ काइंड रहे सबके साथ। अगर ये आप अपने अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्यारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से आपकी किस्मत बदल जाएगी, कुछ अचानक से आपको मिलेगा ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ ये हो जाएगा। शायद आपकी बहुत बड़ी कोई विश पूरी हो जाए, या आपको कहीं पुराना कोई ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का आपका चल रहा हो, या आपने कभी सोचा भी नहीं था कि उस इंसान से आपको पैसा वापस मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, या एज अ गिफ्ट भी आपको आपके पुराने एंसेस्टर प्रॉपर्टी का आपको हिस्सा मिल सकता है। कुछ भी ऐसा मैजिकल होगा आपकी लाइफ में कि आप बिल्कुल, आप आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि परमात्मा थैंक यू, आप ऐसे ऐसे फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। तो आप अपने आप को समझिए, आपके में कोई कमी नहीं है, सिचुएशंस को आप कंप्लेंट ना करें। आप बस ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन को आप तूल राई का पहाड़ बनाए जा रहे हैं। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, अपने आप को अपने आप पर फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए। आपकी किस्मत ऐसे पलटेगी कि आप देखते रह जाएंगे, आपके आपके आसपास के लोग देखते रह जाएंगे कि वाह, ऐसे कैसे अचानक से सब हो गया। ओके, फुल मून की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके बस साथ जितना पार्ट रेजोनेट करता है, या फिर आपको लगता है कि आपको ये मैसेज कंसिडर करना चाहिए, तो आप क्लेम कीजिए। आप जैसे ही क्लेम करेंगे, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे और आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। किस्मत ना हमेशा आपके अपने कर्मों से ही बदलती है, ध्यान रखिएगा। कर्मा इज अ रियल थिंग। आप ये मत समझिए कि किसी को आपने कुछ गलत बोला और कुछ नहीं होगा आपके साथ, नहीं। वो अगर इंसान आपको उस टाइम पे नहीं जवाब दे पाया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको किसी और के मुंह से या किसी और जन के से उसका रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसलिए कुछ गलत ना करें और ना गलत सुने, ठीक है। अपने कर्मा पे आप फोकस कीजिए, अपने कर्मा को जितना क्लीन रखेंगे उतने अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड वैसे भी शनिदेव का कार्ड है। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन लोगों को पसंद करते हैं। वो यही चाहते हैं कि ईमानदारी से आप अपना काम करें और पूरा डिसिप्लिन होके काम करें। वाओ, आपको कहा जा रहा है कि ये अ टाइम टू गिव rather than टेक। आपको इस टाइम पे ऐसी एनर्जी पे फोकस करना है कि आप इस टाइम पे ना देने की एनर्जी में ज्यादा रहें, लेने की नहीं। आपसे जितना इस टाइम हो रहा है, आप दान करें, किसी की हेल्प करें, ये सोचने की बजाय कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए। नहीं, मिलेगा आपको, लेकिन पहले आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपके अंदर कितनी कि आपके अंदर एक वो काइंडनेस है कि नहीं है। यूनिवर्स उनको ही पसंद करता है जिनके अंदर एक काइंड एनर्जी होती है, उनका दिल प्योर होता है, उनकी गिविंग एनर्जी होती है। आप जितना दोगे, आपने ये सुनी भी होंगी बातें कि तू 1 पैसा देगा, वो 10 पैसा देगा। तो वही एनर्जी, आप उसी के लिए ही आपको कहा जा रहा है कि आप एक चीज दे के देखिए, आपको उसका पलट के 10 में मिलेगा। और ये होता है, मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मैं जब भी मैंने ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट
आप समझ जाओ उस चीज़ को, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बोलनी होती हैं। आप जब गिविंग एनर्जी में होते हैं ना, आप इतना कुछ रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन शर्त ये है कि आप उस चीज़ को थॉट ना रखें कि मैं तो दे रहा हूँ तो मुझे कभी ना कभी मिलेगा। नो, आप अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये अंबानीज लोग जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्यों इतना ज्यादा ये भंडारे वगैरह लोगों को दान करते रहते हैं? क्योंकि इससे इनकी बैलेंस बनी रहती है एनर्जी। ये देंगे नहीं तो ये ले नहीं पाएंगे, रिसीव नहीं करेंगे अबंडेंस मनी। ये बहुत गहरी बातें हैं, शायद बहुत ऐसी बातें हैं जो आम जनता को पता नहीं है उनके बारे में। वो लोग गिव एंड टेक, बैलेंस एनर्जी को करना बहुत जरूरी है, तभी तो वो इतना कमा रहे हैं। ओके। वाओ, इसको तो क्लेम कर लीजिए। कई लोगों की लाइफ में प्रोस्पेरिटी का टाइम स्टार्ट हो गया है, और ये मुझे लगता है उन्हीं लोगों के लिए होगा जो अपनी लाइफ में गिव एंड टेक एनर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। या कुछ लोगों की लाइफ में तो डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी का टाइम स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है जल्दी ही। तो इसको क्लेम कर लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए कलर्स, ग्रीन कलर तो अपने आप में ही अबंडेंस का, मनी का कलर है ये। तो मनी कई लोगों की लाइफ में आ रही है, प्यार आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, एक तरीके से एक खुशियाँ, संबंधता। आपको एक ऐसी फीलिंग देगी ये चीज़ कि आप संतुष्ट फील करोगे, जो काफ़ी लंबे टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में एक बस एक हनुमान जी की तरफ से एक हम मैसेज ले लेते हैं। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, वो उनको क्या करना है, जय श्री राम कमेंट में लिखना है। वाओ, अडेप्टेबिलिटी। देखा, मैंने अभी यही कहा आपको, और ये भी यही कह रहे हैं, अडेप्ट करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अडेप्टेबिलिटी रखो। आप इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं कैसे निकलूंगा या निकलूंगी। आप निकल जाओगे, आप बाहर निकलो, एक स्टेप लो, आप अपने आप उस माहौल में अडेप्ट कर जाएंगे। इतनी मुश्किल नहीं है दुनिया जितना आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है। तो वर्क ऑन इट, अडेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। और आप अगर कर सकें तो लाल कलर का झंडा किसी मंदिर को आप जाके गिफ्ट करें ट्यूसडे के दिन। ठीक है, इससे आपके डर, जो फियर, एंजाइटी आपके अंदर है, वो धीरे धीरे जाना शुरू होगी। मैं आपके लिए ना अपनी बुक से अफर्मेशंस के भी आपको, मैं रैंडम अफर्मेशंस क्लिक करूंगी, आई मीन फ्लिप करूंगी, और आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के दिन। I expect miracles. I expect miracles. I expect miracles. आज आपको पूरे दिन यही अफर्मेशन करनी है, and you will receive miracles, my love, definitely for sure. तो आज की रीडिंग हम यही रैप अप करते हैं। आई होप आज इस रीडिंग से काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, मोटिवेटेड हो रहे होंगे। और प्लीज़ अपने इस ओवर थिंकिंग को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और ध्यान रखिए अपना, और हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।